अरे बाप रे, इतना बड़ा मूर्ति किसका है? ये श्रीपाद रामानुजाचार्य का मूर्ति है। वो कौन थे? वह महान वैष्णवाचार्य थे। मुझे उनके बारे में जरा बताइए। हरे कृष्णा। तो आप दोनों का संवाद अतिशय मधुर चल रहा है। तो आज श्रीपाद रामानुजाचार्य का तिरोभाव है। आज बहुत महान दिन है। तो आज हम आइए बैठ के उनके बारे में कुछ कथा करते हैं। हरे कृष्णा। आप दोनों ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है श्रीपाद रामानुजाचार्य के बारे में। आज श्रीपाद रामानुजाचार्य का तिरोभाव दिन है। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य का आविर्भाव इस भौतिक जगत में तमिलनाडु में श्री पेरम्बदूर में हुआ ईस्वी सन 1017 में। उनके पिताजी का नाम था केशवाचार्य, उनकी माँ का नाम था कांतिमती, और वो लक्ष्मण के अवतार थे। ये शास्त्र में कहाँ लिखा है? हाँ, आपका प्रश्न सही है। जो ये भगवान के अवतार है या भगवान के आचार्य भक्त है, इनका पूरा जो है शास्त्र में पहले से लिखा रहता है। तो वृद्ध पद्म पुराण में ऐसा लिखा था कि जब भारत में इस भौतिक जगत में भक्ति के विरुद्ध तत्वों का प्रचार हो जाएगा, सब जगह पे नास्तिकता बढ़ेंगी, भगवान की भक्ति लुप्त हो जाएंगी, तो लक्ष्मण का अवतार होगा जो पूरे भारत में भगवान विष्णु की भक्ति का प्रचार करेंगे, भक्ति शास्त्र का प्रचार करेंगे और वेदांत सूत्र के ऊपर एक टीका लिखेंगे जिसका नाम है श्री भाष्य, और वो पूरे भारत में इसका प्रचार करेंगे वैष्णव संप्रदाय का। उनके गुरु कौन थे? हाँ, ये भी प्रश्न अच्छा है। श्रीपाद रामानुजाचार्य जो है ये वैष्णव श्री संप्रदाय के आचार्य है। उनके गुरु का नाम था यमुना आचार्य। यमुना आचार्य महान वैष्णव आचार्य श्री संप्रदाय के लाइन में थे। उनके हजारों शिष्य थे और उनकी हमेशा इच्छा थी कि श्री रामानुजाचार्य उनके संप्रदाय के अगले आचार्य बने, सक्सेसर बने। और यमुनाचार्य ये श्रीरंगम में थे और रामानुजाचार्य कांचीपुर में थे। तो उनकी हमेशा इच्छा होती थी, जब अंतिम उनका समय आ गया, जो वैकुंठ गमन करने का समय आ गया, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो उन्होंने अपने शिष्य को तुरंत भेजा कि जाओ आप रामानुजाचार्य को लेके आओ। उस समय शिष्य वहाँ पे चले गए और रामानुजाचार्य को तुरंत बुलाया, और लेकिन दुखवश दुर्दैववश रामानुजाचार्य आने के पहले ही यमुनाचार्य वैकुंठ गमन कर चुके थे। लेकिन रामानुजाचार्य ने उनको प्रणाम किया और उनको देखने लगे। उनकी 3 उंगलियां जो थी वो बंद थी। वो सोचने, उन्होंने पूछा शिष्यों को कि आचार्य की 3 उंगलियां हमेशा ऐसे रहती थी कि ऐसे रहती थी? सबने बोला ऐसे रहती थी। तो फिर उनकी कुछ इच्छाएं पूरी है क्या, पूरी नहीं हुई क्या? शिष्यों ने बोला हाँ, उनकी 3 इच्छाएं थी। तब उस समय में रामानुजाचार्य ने पहली प्रतिज्ञा ली कि मैं स्वयं वैष्णव धर्म का पालन करूंगा, जन सामान्य में इसका प्रचार करूंगा, उनको भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए प्रेरित करूंगा। आचार्य की 1 उंगली खुल गई। सबने देखा आश्चर्यचकित से। फिर वापस उन्होंने बोला कि मैं वेदांत सूत्रों के ऊपर एक टीका लिखूंगा जिसका नाम लिखूंगा श्री भाष्य, जिसका अंतिम उद्देश्य है कि भगवान विष्णु अंतिम सत्य है, परम सत्य है, उसके ऊपर कोई सत्य नहीं है। यमुनाचार्य की दूसरी उंगली खोल गई। फिर उन्होंने और एक वचन लिया कि जो महान ऋषि पराशर ऋषि थे, जिन्होंने भगवान का वर्णन किया है शास्त्रों में, विष्णु पुराण लिखा है, उनके सम्मान के लिए मैं मेरे एक योग्य शिष्य का नाम पराशर रखूंगा। यमुनाचार्य की 3 उंगलियां खुल गई। सब शिष्यों ने जय जय किया, जय जय। यही हमारे सक्सेसर है, रामानुजाचार्य हमारे आचार्य रहेंगे। ये श्री भाष्य क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। श्री रामानुजाचार्य ने वेदांत सूत्र के ऊपर एक टीका लिखी, वैष्णव टीका, कि जिसका अंतिम उद्देश्य कि भगवान विष्णु परम तत्व है, हर एक जीवात्मा भगवान का दास है और भगवान की विष्णु की भक्ति उसका अंतिम लक्ष्य है। उनकी भक्ति उनका अंतिम लक्ष्य है। और उन्होंने इसके लिए कश्मीर में जाके बोधायनी वृत्ति नाम का ग्रंथ लिया, उसका अध्ययन करके, अब और अनेक ग्रंथों का अध्ययन करके बहुत ही सुंदर ये टीका लिखी जिसका नाम था श्री भाष्य। जब वो सरस्वती पीठ में गए तो सरस्वती उनका ये भाष्य देखे बहुत खुश हो गई। उनका ये भाष्य भक्ति से पूर्ण था। उन्होंने कहा कि आचार्य, आपका भाष्य आपके नाम से प्रसिद्ध नहीं होगा, मेरे नाम से प्रसिद्ध होगा श्री भाष्य। अगर हम देखते दूसरे भाष्य, शंकराचार्य का भाष्य, उसका नाम है शंकर भाष्य, लेकिन रामानुजाचार्य का भाष्य का नाम क्या है? श्री भाष्य। इतना वो भक्ति से पूर्ण है। उन्होंने और ग्रंथ लिखे वेदों को समझाने के लिए, जन सामान्य के लिए, वैष्णव की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, ऐसे बहुत ग्रंथ उन्होंने लिखे।
उन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिखे, वो हमें कैसे समझ में आएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। जब रामानुजाचार्य अपने अनेक सन्यासी शिष्यों के साथ जा रहे थे तो उनके सन्यासी शिष्यों ने आचार्य को प्रश्न पूछा कि आचार्य आपने इतने ग्रंथ लिखे हैं, उसका अंतिम उद्देश्य क्या है, इतने शास्त्र है। तब आचार्य ने कहा कि इसका अंतिम उद्देश्य प्रपत्ति, पूर्णतः शरणागति, भगवान की और गुरु की। लेकिन उनके शिष्यों के मन में संशय था। फिर रामानुजाचार्य ने कहा आप बाहर जाओ और उस व्यक्ति को लेके आओ। तो वहाँ पे एक टेलर था जो गूंगा और बहरा था। तो आचार्य ने बोला अंदर लेके आओ और आप सभी बाहर जाओ। तो अब सभी शिष्य बाहर गए, लेकिन एक शिष्य दरवाजे से देख रहा था। आचार्य ने इस गूंगे व्यक्ति को इशारा किया कि आप मेरे चरण छू लो। इस व्यक्ति ने आचार्य के चरण छुए, पूर्णतः शरणागति ली और आचार्य ने अपने चरण उसके ऊपर रख दिए। और उसी समय उस व्यक्ति के हृदय में भक्ति जागृत हो गई। वो नाचने लगा, भगवान का नाम गाने लगा और सभी सन्यासी अंदर आए। देखा तो इस व्यक्ति में इतना बदलाव आ गया। बोले आचार्य कैसे हुआ, कैसे हुआ? आचार्य ने कहा कि इस व्यक्ति ने पूर्णतः शरणागति ली, प्रपत्ति ली। इसलिए सभी शास्त्रों का सार क्या है? भगवान की पूर्णतः शरणागति, प्रपत्ति, वैष्णव आचार्य की पूर्णतः शरणागति। उनने तो उनकी शरण ली, पर हम कैसे ले? वो तो नहीं है अभी। उनकी मूर्ति है ना। पर मूर्ति और उनमें तो फर्क है। हाँ, गोविंदन का संशय सही है। तो ये सेम संशय उनके शिष्य को आया था जब श्री रामानुजाचार्य मेलकोटे में थे। वहाँ पे हर दिन उनका सत्संग हो रहा था, कीर्तन, भगवान का कथा। सभी शिष्य उनके प्रेम में फंस गए और उनकी इच्छा थी कि आचार्य कभी उनको छोड़ के जाए नहीं। लेकिन आचार्य को वापस श्रीरंगम जाना पड़ा। तब शिष्य उनके चरण को पकड़ लिए कि आचार्य हमें छोड़ के मत जाइए, आप यहीं पर रहिए। लेकिन आचार्य बोले ठीक है। आचार्य को अपने भक्तों को कृपा आया। उन्होंने बोला कि आप मेरी मूर्ति बनाओ, मेरे से मेरी मूर्ति अभिन्न है। तब उनके शिष्यों ने उनकी सुंदर मूर्ति बनाई। लेकिन अभी मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन फिर भक्तों के मन में संशय था कि मूर्ति और आचार्य में तो फर्क है, जैसे आपके मन में संशय आया। तब आचार्य ने उनके शिष्यों का मन समझ लिया और उन्होंने बोला जाओ मूर्ति को पूछो, हे आचार्य ऐसा संबोधन कीजिए। सभी शिष्य गए मूर्ति के सामने, बोले हे आचार्य, और मूर्ति बोलने लगी क्या चाहिए। और तब उनके शिष्यों को समझ गया कि आचार्य में और उनकी मूर्ति में कोई अंतर नहीं है। तुरंत उन्होंने आचार्य के चरण छू लिए, उनसे क्षमायाचना किया और आचार्य को प्रेम से विदा दे लिया। और बाद में जीवन भर वो आचार्य की मूर्ति की, विग्रह की पूजा भक्ति करने लगे। उन्होंने कहाँ कहाँ प्रचार किया, किसको प्रचार किया? हाँ, तो रामानुजाचार्य ने पूरे भारत भ्रमण किया और पूरे भारत में विष्णु के भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने कभी जाति भेद नहीं देखा, वर्ण नहीं देखा, किसी का कौन सा कास्ट है, उसके पास कितने पैसे हैं, उसके पास किसकी विद्वत्ता है, कभी भेदभाव नहीं किया। जो भी भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहता है उसको शरणागति की। क्योंकि उनका एक ही कहना था, उनका उपदेश क्या था कि हर एक जीवात्मा भगवान का दास है। भगवान विष्णु की भक्ति ही अंतिम उसका उद्देश्य है। उन्होंने उनके टोटल 12,000 ब्रह्मचारी भक्त शिष्य थे, 700 सन्यासी थे, 300 केटी अम्मा मतलब पूर्णतः स्वयं सेविका माताएं थी और हजारों ग्रस्त भक्त थे। पूरे भारत में उन्होंने बहुत प्रचार किया और अंतिम में माघ मास में शुक्ल पक्ष में दशमी के दिन दोपहर के समय में उन्होंने अपना शरीर वैकुंठ गमन में चले गए। अपना शरीर उन्होंने, अपना सिर उनके शिष्य गोविंदन के गोदी में रखा, अपने पैर उनके दूसरे शिष्य आंध्रपूर्ण के गोदी में रखा और वो स्मरण कर रहे थे उनके गुरु के चरण पादुकाओं का, और स्मरण करते करते वो भगवान के धाम चले गए। पर उनकी अंतिम उपदेश क्या थी? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने। रामानुजाचार्य जब शरीर छोड़ के जा रहे थे उस समय वो छोड़ के गए, उनके शिष्य बहुत दुखी हो गए, रोने लगे, बहुत रोने लगे, उनको बुलाने लगे। रामानुजाचार्य वापस आए, बोले क्यों रो रहे आप? हाँ, हर एक व्यक्ति को जाना है, लेकिन गुरुदेव आचार्य हमें और उपदेश कीजिए। फिर उन्होंने बोला सबको बुला लो। उनके सभी शिष्यों को आचार्य ने बुलाया और कुछ दिनों तक उन्होंने उनको उपदेश किया। पहला महत्वपूर्ण उपदेश उन्होंने बताया कि हर एक वैष्णव को अपने गुरु जैसा ट्रीट करो, कभी भेदभाव मत करो, हमेशा वैष्णव धर्म का पालन करो, हर दिन वैष्णव शास्त्र का पठन करो, भगवान के नाम संकीर्तन कथा और वैष्णव का संगत करो, इंद्रियों की शिकार मत बनो और भक्तों के साथ रहते रहते भगवान की भक्ति करते करते भगवान के धाम
वापस जाओ। श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। रंगनाथ स्वामी की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के इस पावन दिन में श्रीपाद रामानुजाचार्य तिरोभाव के दिन हम सभी उनके चरणों में प्रार्थना करें कि हमें भी वो भगवान के प्रति प्रपत्ति और भगवान की भक्ति इनका आशीर्वाद दे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और भक्ति का प्रचार कीजिए। हरे कृष्णा।